हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 2 की गणित, जिसका चैप्टर है 12वां और हमारे चैप्टर का नाम है लेना और देना। इस चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है पहला पार्ट तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आपको हमारे सारे पार्ट, हमारे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर लेना और देना। ये सब जो है मैंने करा दिया है। अगर आपने पिछले पार्ट में देखा होगा तो मैं आपको बताती हूँ हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना था यहाँ से, अभ्यास का समय जो था वहाँ से हमें पढ़ना था। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है तनीषा के पास 17 पेंसिल हैं। कितनी पेंसिल हैं? 17। सिया के पास 25 पेंसिल हैं। कितनी पेंसिल हैं? 25। कुल मिलाकर कितने पेंसिल हुई? अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कुल का मतलब क्या होता है। तो कुल का मतलब होता है प्लस, प्लस मतलब जोड़, और शेष का मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो है वो क्या करना है, 17 और 25 को जोड़ना है। ठीक है, 7 तो वो लिखा ही लिखा है, साथ में 5 आपको डंडे खींच लेने हैं, गोले बना लेने हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितना आया हमारे पास? 12 आया। तो 12 का क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। ये जो 1 है वो हमारा हासिल हो जाएगा, वो इस वाले हिस्से में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 कितना होता है? 2 और 1 कितना होता है? 2 को 2 डंडे बना दिए, 1 को 1 डंडा बना दिया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 1, 2, 3, 3 हुए। ये चौथा 4 हो गए। तो ये हमारा कितना आ गया? 42। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 42। कितनी पेंसिल हो जाएंगी? 42 पेंसिल हो जाएंगी। इस तरीके से इन्होंने इसी चीज़ को जोड़ना बताया है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन ये है, मुनीजा की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों की 13 किताबें और हिंदी की 22 किताबें हैं। कुल मिलाकर कितनी कहानियाँ हुई? तो 13 किताबें और 22 किताबें हैं, मतलब हमें इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 3 तो लिखा ही हुआ है, 2 और बना देते हैं। 3, 4, 5, तो ये हमारा 5 हो गया। इसमें कोई हासिल तो आया नहीं। ऐसे ही 1 और 2, 1 हमारा ये हो गया, 2 हमारे ये हो गए, 1, 2, 3। इस तरीके से ये हमने 35 जोड़ दिया। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, साक्षी के पास 23 फल थे, उसने 15 फल खा लिए, उसके पास कितने बचे? तो बच्चे की बात कर रहे हैं या शेष की बात कर रहे हैं? तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? वहाँ पे हमारा घटाना होता है। क्या होता है? घटाना होता है। ठीक है, तो 3 में से 5 तो जाएगा नहीं जाएगा ना, क्योंकि 5 बड़ा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 10 हासिल लेना पड़ेगा। मतलब जब 3 था, 3 के पास 10 और आ गए तो कितने हो गए? 13 हो गए। अब 13 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 घटेगा तो 13 लाइनें बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में से 5 लाइनें जो हैं वो काट दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें काट दी तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना बचा हमारे पास? 8 बचा। वो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसने 10 दिए थे ना, तो इसके पास 1 कम हो गया, तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या बच गया? 1। अब 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। मतलब कितने केले बचे उसके पास? 0, 8 केले बचे। ठीक है, कितने केले बचे? 8 केले बचे। अगला हमारा क्वेश्चन है, दलजीत के पास 35 कंचे हैं, अरविंद के पास 25 कंचे हैं, उनके पास कुल कितने कंचे हैं? कुल की बात की है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ना है तो मतलब अब हम इनको जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं।
5 लाइनें इधर बना लेते हैं। ये हुई हमारी 5 लाइनें। 5 लाइनें इसकी बना लेते हैं। टोटल हम जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 का क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। और एक जो है वो हमारा किस में जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हासिल है। तो 3 हमारे ये लाइनें हो गईं, 2 हमारी ये लाइनें हुई। टोटल जोड़ दो 3 ये, 4 और 5, 5 में ये वाला भी जोड़ दो 6। तो कितना हो गया? 60। 2 हैं 60 उसके पास कंचे हो गए। कितने कंचे हो गए? 60 कंचे। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन ये है, निशा के पास 32 चूड़ियाँ हैं, सुखी के पास 16 चूड़ियाँ हैं। निशा के पास सुखी से कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा हैं? तो कितनी चूड़ियाँ ज़्यादा हैं मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो आइए हम घटाते हैं। अब 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है ना, तो 2 से 6 तो जाएगा नहीं। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से 10 हासिल लेना पड़ेगा। हमारे पास 2 पहले से थे, 3 से 10 हासिल लिए, तो हमारे पास 2 और 10 कितना हो गए? 12 हो गए। अब 12 में से 6 घटाने हैं। ठीक है, तो 12 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 6 लाइनें काट दो। 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची? 1 2 3 4 5 6। 6 लाइनें बची, वही 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसने 1 दिया था ना, 10 दिए थे ना, 10 का मतलब 1 इसका, 10 का मतलब 1 इसका, तो इसके पास कितने बचे? 2 बचे। 2 में से अब 1 जाएगा। 2 लाइनें खींच लो, 1 और 2, 2 में से 1 लाइनें काट दो। ठीक है, जब घटाना होता है तो नीचे वाला काट दिया जाता है। तो 1 बचा, मतलब अब इसके पास कितने बचे? 16 बचे। कितने बचे? 16 बचे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे क्या है? आगे है हमारा वेंकटेश की कैंटीन। वेंकटेश की कैंटीन। बिल बनाने में वेंकटेश की हमको क्या करनी है? मदद करनी है। डोसा है 23 रुपये में, उत्पम है 28 रुपये में, तो कुल कितने रुपए हुए? ये हमको बताने हैं। कुल का मतलब हम जोड़ना है हमको। ठीक है, तो 3 और 8 मतलब 8 तो हमने लिख लिए। चेंज कर लेते हैं अपना पेन। 8 तो हमने लिख लिए, साथ में 3 और जोड़ना है। तो 1 2 3 लाइनें बना दी। 8 ये हो गए, 9 10 11, तो कितना आया? 11। 11 का क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। 1 हमारा किस में जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा, इस वाली लाइन में। तो 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितने रुपए हुए? 51 रुपये हुए। ऐसे ही यहाँ पे हमको जोड़ना है। इडली है हमारी कितने रुपए की? 15 रुपये की। और कॉफ़ी है हमारी 8 रुपये की। तो अब हमको क्या करना है? इसको कुल रुपए बताने हैं, मतलब जोड़ना है। तो 8 15 तो हो गए। 15 तो हमारे, ये मान लो ये 15 लिखे हैं, और 8 लाइनें और बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 ये हो गए। 16 17 18 19 20 21 22 23। तो कितने हो गए हमारे? 23 रुपये हो गए। अब ये वाला बिल बनाना है। ठीक है, दही बड़ा है 25 रुपये का, मिर्ची चावल है 18 रुपये की। कुल रुपए बताने हैं, मतलब जोड़ना है। तो अब कैसे जोड़ेंगे? अब 25 है, ठीक है, 5 में 8 जोड़ना है। तो 5 तो हमारा लिखा ही है, 8 लाइनें और बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या आया हमारा यहाँ पे? हमारा यहाँ पे क्या आया? 13 आया। ठीक है, तो क्या आया हमारा? 13 आया। ओ सॉरी यार। फिर से इसको बताते हैं। ठीक है, तो 5 जो था, 5 और 8 लाइनें और बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 तो ये कट गए। 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए। 13 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये हमको जोड़ना है ना।
तो 13 का क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 2 लाइनें हमने ये बना ली, 1 लाइन हमने ये बना ली। 1 2 3, 3 में ये वाला भी जोड़ दिया 4, तो 43 रुपये इधर हुए। अब इसको जोड़ते हैं। सूप है हमारा 27 रुपये का और नूडल्स है हमारे 15 रुपये के। अब हमें इनको कुल करना है, मतलब जोड़ना है। तो आइए कैसे जोड़ते हैं। तो 7 और 5 जोड़ना है। तो 7 तो हमने लिख लिए, और 5 लाइनें और बना ली। ये हो गई हमारी 5 लाइनें। 7 8 9 10 11 12, तो 12 हुआ। 12 का क्या लिखा जाएगा, 2, तो 2 हमने जो है वो लिख लिए और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 में ये 1 जोड़ दिया 4, यहाँ पे हमारे कितने रुपए हो गए, 42 रुपये हो गए। इस तरीके से इसका सारा हिसाब जो है वो हो गया। अब इन्होंने टीचर के लिए कुछ बात कही है, देखते हैं क्या कह रहे हैं टीचर से। ये कह रहे हैं इस अध्याय में कुछ उदाहरणों द्वारा जोड़ और घटा के तरीके समझाए गए हैं। यह ध्यान रहे कि केरल विधि सीखने से संक्रियाओं की अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें बहुत सारे इबारती सवाल दें, उन्हें वैकल्पिक तरीके ढूंढने के लिए प्रेरित करें। मतलब क्या है कि किताब में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको अलग से जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो भी आपको करने हैं, कमेंट करके बताने हैं उनके आंसर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है चलो अब कुछ ख़रीदें। कुछ ख़रीदने की बात कर रहे हैं। फिर वो चाचा और भतीजी आ गई हैं, ये शॉप वाले भैया। ओह, ये कह रहे हैं ओह लगता है तुम्हें दोबारा गृह कार्य मिला है, ये कहने लगे। तो ये बोली नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिल और 5 रबर ख़रीदनी है। तो क्या ख़रीदना है उसे, 8 पेंसिल और 5 रबर। तो ज़रूर 16 रुपए की, और तो इन्होंने कहा पेंसिल 16 रुपए की हुई और रबर 15 रुपए की हैं। ठीक है, तो क्या कहा, पेंसिल जो 16 रुपए की हैं, रबर जो है 15 रुपए की हैं। ये बोली ओह 16 रुपए का मतलब एक 10 रुपए का नोट और 6 1 के सिक्के। ठीक है, तो कितने, इस तरीके से उसने अपना बताया। क्या बताया उसने, 10 की नोट और 6 सिक्के 1 के। ठीक है, इस तरीके से उसने बताया। फिर क्या हुआ, फिर ये बोली तब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 10 और 1 का सिक्का, तो मतलब 16 और 15 उसको जोड़ने हैं। तो वो कैसे जोड़ेगी, 16 और 15 वो कैसे जोड़ेगी। आइए उसको पहले यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे जो नोट दिखाए हैं, ये 10 रुपये, ये 20 रुपये, ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, इस तरीके से गिनते हैं तो हमारे 31 होते हैं। वैसे भी हमारा 31 ही आएगा, पर जोड़ के हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 5 है, 6 और 5 जोड़ना है हमको। तो 6 तो लिखा ही हुआ है, 5 लाइनें और बना लो। ये हो गई हमारी 5 लाइनें। 6 7 8 9 10 11, तो कितने हुए हमारे, 11 हुए। तो 11 का क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 में ये वाला जोड़ दिया 3। इस तरीके से 31 जो हमारे रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे 31 रुपए आ जाएंगे। वही इन्होंने 31 इन्हें जोड़ के दिखाया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है ये कहने लगी मुझे तुम्हें 31 रुपये देने हैं लेकिन मेरे पास 40 रुपये हैं। तो क्या बोली ये, मुझे तो 31 रुपये देने हैं और मेरे पास तो 40 रुपये हैं। तो इन्होंने क्या कहा, अंकल जी ने समझाया कि तो 40 में से 31 रुपये घटा दो। तो क्या करना पड़ेगा, 40 में से 31 रुपये घटा देना पड़ेगा। तो 40 ये लिखा है। अब आप कहोगे 0 में से 1 कैसे घटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे पास 0 था ना, 0 इसने 1 हासिल दे दिया, 10 हासिल दे दिए। तो 0 में 10 जोड़ा तो हमारे कितना आ गया, 10 आया ना। और 10 के नीचे क्या लिखा है, मतलब 0 के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 10 में से 1 घटा दो, हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 9 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा ना, क्योंकि इसने 1 दे दिया था ना। तो 3 में से 3 गया 0, मतलब उसके पास लड़की को कितने रुपए देने पड़ेंगे, इन अंकल जी को 9 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 40 में से 31 जाएगा तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे, 9 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बच्चे खेलने वाले
वाले नोट स्वयं बनाएं। इसके प्रयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास तथा खेल किए जा सकते हैं जिसमें आसान गणनाएँ हो सकती हैं। मतलब बच्चों को असली नोट जो हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए, खेल वाले नोट ही जो हैं वो दिए जाने चाहिए। अब हमारा अभ्यास का समय आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, शेखर के पास 32 रुपये हैं। उसने 17 रुपये की गेंद खरीदी। अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं? बचे का मतलब घटाना है। तो उसके पास कितने रुपये थे? 32 रुपये थे और 17 रुपये की गेंद खरीदी, मतलब घटाना है हमको। तो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 में से जब 7 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से 10 उधार लेंगे। पहले हमारे पास 2 था, 10 हमने उधार लिए, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया? 12 हो गया। और 2 के नीचे क्या लिखा है? 7 लिखा है। तो 12 में से 7 घटा दो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 लाइनें बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से कितने काटने हैं? 7 काटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने बचे? 5 बचे। तो वही 5 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे 2 बचे। अब 2 में से 1 गया, 1, मतलब 15 रुपये जो हैं, 15 रुपये जो हैं, अब उसके पास 15 रुपये बचे हैं। अब आगे क्या है? आगे लिखा है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सोनी ने 24 रुपये की बिस्किट तथा 16 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदा। उसे कितने रुपये देने होंगे? तो कुल रुपये कितने देने होंगे, मतलब जोड़ना है। तो आइए हम जोड़ना सिखाते हैं, कैसे जोड़ना है। तो 24 और 16 रुपये हुए, तो 24 और 16 रुपये, 6 और 4 जोड़ना है हमको। 4 तो पहले से ही लिखा है, 4 तो पहले से ही लिखा है। 6 लाइनें और बना लेते हैं, वो 1 2 3 4 5 6। अब इनको जोड़ दो, 4 5 6 7 8 9 10। कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 का क्या लिखा जाएगा? 0। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 में ये 1 जोड़ दिया, 4। तो मतलब कितने रुपए हो गए? 40 रुपये हो गए, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि फंटूस के पास 64 रुपये थे। मेले में उसे 39 रुपये खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, मतलब इन्होंने कहा है कि बचे हैं, तो मतलब घटाना पड़ेगा। जहाँ पे बचे लिखा हो, शेष लिखा हो, कितने ज़्यादा हों, इस तरीके से ये लिखा हो, तो वहाँ पे हमको घटाना पड़ता है। जहाँ पे कुल लिखा हो, टोटल लिखा हो, वहाँ पे हमें जोड़ना पड़ता है। तो हमको घटाना है। 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 हमारा बड़ा है। तो क्या करेंगे? यहाँ से 10 हम उधार लेंगे। 10 उधार लेंगे, मतलब 4 तो पहले से था। जब 10 उधार लिए तो हमारे पास कितना हो गया? 14 हो गया। अब 4 के नीचे क्या लिखा है? 9 लिखा है ना। तो 14 लाइनें खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 9 लाइनें काटनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5, 5 बचा हमारे पास। तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने 1 लिया था ना उधार, 10 लिए थे, मतलब इसका 1 लिया था उधार, तो 5 बचे। और 5 में से 3 गया, तो 5 लाइनें खींच लो। 1 2 3 4 5। 5 में से कितने गए? 3 गए। 1 2 3, 3 गए, तो कितनी लाइनें बची? 2 लाइनें बची, मतलब 2। मतलब हमारे पास कितने बचे रुपए? 25 रुपये बचे। इस तरीके से आज का जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाइएगा। बहुत पढ़ाने में मेहनत बहुत लगती है, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, फिर भी मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ती हूँ, आपको पढ़ाती ज़रूर हूँ, ठीक है। मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो भाई अभी तो लाइक करना है। और आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है, 25 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये आज का क्वेश्चन है। 25 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये आज का हमारा क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है, कमेंट करना है। अब बारी आती है हमारी गुरु दक्षिणा की। गुरु दक्षिणा के नाम पे आप परेशान मत हुआ करिए। मैं कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ, ठीक है, ना ही ऐसा कुछ करने को कह रही हूँ जिसमें आपके पैसे खर्च होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो शेयर करके हमारी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। तो शेयर कहाँ करेंगे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे आप हमारा जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। अपने क्लासमेट, टीचर, पड़ोसी जो भी हो, जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लास में पढ़ रहा है, सबको हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक घंटा बना होता है, उसको भी टच कर लिया करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है बराबर मिल रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।